वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक लेखकों और कवियों ने न केवल भारत भूमि बल्कि विदेशों में भी राम कथा का अपनी भाषा और अपने अंदाज में वर्णन किया है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 300 से ज़्यादा रामायण लिखी और पढ़ी गई हैं, जो हमें राम कथा के कई अनछुए पहलुओं की जानकारी देती हैं। लेकिन वास्तविकता में श्री राम के चरित्र और गुणों का वर्णन जिन दो मुख्य ग्रंथों में किया गया है, वह है वाल्मीकि रचित रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ही रामायणों में आपको कुछ अंतर भी देखने को मिल जाते हैं, जिनके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर आपको देखने को मिलते हैं। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहला अंतर जो हमें दोनों में देखने को मिलता है, वह है काल का अंतर, यानी कि समय का। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना प्रभु श्री राम के जीवन काल में ही की थी। राम का काल 5114 ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को मध्यकाल अर्थात विक्रम संवत 1631 और अंग्रेजी की सन 1573 में रामचरितमान का लेखन प्रारंभ किया और विक्रम संवत 1633 अर्थात 1575 में पूर्ण किया था। एक शोध के अनुसार रामायण का लिखित रूप 600 ईसा पूर्व माना गया है। दोस्तों, दूसरा अंतर हमें देखने को मिलता है कथा के आधार पर। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम के जीवन को अपनी आंखों से देखा था। उनकी कथा का आधार खुद राम का जीवन ही था, जबकि तुलसीदास जी ने रामायण सहित अन्य कई रामायणों को आधार बनाकर रामचरितमानस को लिखा था। यह भी कहते हैं कि उनकी सहायता हनुमान जी ने की थी। दोस्तों, तीसरा अंतर देखने का मिलता है श्लोक और चौपाइयों का। रामायण को संस्कृत काव्य की भाषा में लिखा गया, जिसमें सर्ग और श्लोक हैं, जबकि रामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों की संख्या अधिक है। रामायण में 24,000 श्लोक और 500 सर्ग तथा 7 कांड हैं। वहीं रामचरितमानस में श्लोक संख्या 27 है, चौपाई संख्या 4608 है और दोहा 1074 हैं। वहीं इसमें सोरठा संख्या 207 और 86 छंद हैं। दोस्तों, चौथा अंतर हमें देखने को मिलता है घटनाओं के आधार पर। वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में घटनाओं में कुछ अंतर मिलता है, जैसे कि श्री राम और सीता जनकपुरी में बाग में एक दूसरे को देखते हैं। तब सीता जी शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि श्री राम से ही उनका विवाह हो। यह प्रसंग तुलसीकृत रामचरितमानस में है, बल्कि रामायण में नहीं। धनुष प्रसंग भी तुलसीकृत रामचरितमानस में अलग मिलता है। अंगद के पैर का नहीं हिलना, हनुमान जी का सीना चीरकर राम सीता का चित्र दिखाना, अहिरावण का प्रसंग, यह तुलसीकृत रामचरितमानस में ही मिलता है। वाल्मीकि रामायण में इंद्र के द्वारा भेजे गए मातली राम को बताते हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस में यह प्रसंग नहीं मिलता है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में रावण इत्यादि की तप साधना के बारे में विस्तार से वर्णन है, जबकि तुलसीकृत रामायण में ऐसा नहीं है। विश्वामित्र द्वारा दशरथ से राम को राक्षसों के वध के लिए मांगने का प्रसंग भी तुलसीकृत रामायण में अलग मिलता है। विश्वामित्र जी ने बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति का वर्णन भी तुलसीकृत रामायण में नहीं मिलता है। ताड़का वध प्रसंग भी दोस्तों थोड़ा सा हमें इन दोनों ही रामायण में अलग देखने को मिलता है। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखने से पहले उत्तर और दक्षिण भारत की सभी रामायणों का अध्ययन किया था। उन्होंने रामचरितमानस में उसी प्रसंग को रखा जो कि महत्वपूर्ण थे। कहते हैं कि रामायण में जो वाल्मीकि नहीं लिख गए, उन्होंने वह अध्यात्म रामायण में लिखा है। तुलसीदास जी ने कुछ प्रसंग अध्यात्म रामायण से भी जोड़े हैं। दोस्तों, अगला और आखिरी अंतर हमें देखने को मिलता है कांड का। रामचरितमानस में आखिरी से पहले कांड को लंका कांड कहा गया, जबकि रामायण में आखिरी से पहले कांड को युद्ध कांड कहा गया है। कहते हैं कि उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि रामचरितमानस रामायण से ज़्यादा प्रचलित है। वर्तमान में वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ना और समझना कठिन है, क्योंकि उसकी भाषा संस्कृत है, जबकि रामचरितमानस को वर्तमान की आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। जनमानस की इस भाषा के कारण ही रामचरितमानस का पाठ हर जगह प्रचलित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।